लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो यही देख लेते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है, एंजल्स क्या कहते हैं, किस बारे में। इस बारे में कि आप अपनी एनर्जी क्लिनजिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑरा क्लिनजिंग कर रहे हैं, समथिंग 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 लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ से आपको नॉलेज मिलती ही जा रही है, नॉलेज आपकी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, मिलती जा रही है, ठीक है। आप करते जा रहे हैं काम, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता चल पा रहा है। तो यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन था कि अपनी एनर्जी क्लेंजिंग के लिए स्पीड अप कैसे करें। तो ठीक है, हम एंजल से और एंसेस्टर से पूछ लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्लेंजिंग किस तरह से होगी। फर्स्ट कार्ड ये है एनर्जी क्लेंजिंग के लिए आपकी, कि आप किस तरह से आप स्पीड अप करेंगे अपनी एनर्जी को। वाह ब्यूटीफुल लेडी, ओह वाह ब्यूटीफुल अर्थ मदर। 3 कार्ड्स निकालूंगी उन्हें। वाह, फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है तीनों। थैंक यू सो मच कार्ड्स। यहाँ पर लेडी कार्ड, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स अच्छे से। यहाँ पर ये कार्ड है एक लेडी का, जिसमें कि लेडी कह रही है कि आपने जितने भी अभी तक मेहनत की है उस पर पूरी तरीके से फोकस होकर अपना रिवॉर्ड को पाने का आपका टाइम आ चुका है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया है उस पर काम पूरी तरीके से फोकस करते हुए करते रहें। साथ ही साथ ये भी देखिए कि रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये पेंटाग्राम बना हुआ है। ये पेंटाग्राम ये शो करता है कि हम एक पंचाकृति ही हैं, हम एक पंच तत्व में ही बने हुए हैं, पंच तत्व से ही में ही लीन हो जाना है हमें आगे। तो यहाँ पर लेडी यही बता रही हैं कि आपकी जो अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप मेल बॉडी भी देख रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है और छोटा मानने की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप फेमिनाइन एनर्जी भी आपके अंदर बैलेंस बनेगी ना, तभी आप एक पूरी तरह से एक मैन कहलाएंगे। समटाइम मैन को ये सब वो तो पुरानी बातें हो गई हैं कि जो डोमिनेटिंग होता है, ये होता है, खड़ूस होता है, वो मैन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो हमें एक दूसरे को बैलेंस करके चलना है। अपने अंदर की फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है। यहाँ पर लेडी कार्ड आपको ये बता रही हैं कि अपनी एनर्जी को स्पीड अप करने के लिए आप अपने अंदर और अच्छी तरीके से झांकिए वन बाय वन। अच्छा, अगर आपको ये इस रीडिंग से क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर आप ये देख लीजिए कि मेरी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें ऑरा क्लिनजिंग का है। ऑरा क्लिनजिंग के भी पार्ट्स हैं बने हुए, बहुत सारे हैं। और साथ ही साथ हाउ टू ईट है, सात्विक फूड कैसे खाएं, वेजिटेरियन फूड क्या है, वीगन फूड क्या है। अगर इन सब को हम अपनी लाइफ में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपना जो हमारा ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम खाते जाएं, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब BMI है, उसके अकॉर्डिंग करते जाएं। ये नहीं कि जो वीडियो में बताया है वो सब खाने लग जाएं, ऐसा नहीं है। तो अपने हिसाब से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, प्लस आपकी जो रिलीजन और रिलीजियस बातें हैं, जो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं उस हिसाब से आप करते जाएं। बहुत सी चीज़ें तो आप फॉलो कर चुके हैं, इसीलिए आपका क्वेश्चन इस तरह का आया है कि आप अपनी एनर्जी क्लिनजिंग को किस तरह से स्पीड अप करें। सबसे पहली बात तो यही दिखाई देती है इस कार्ड में कि जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बहुत पायस और खूबसूरत और एनर्जेटिक पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके नेचर के करीब रहें। नेचर हमारे अंदर ही है, जो बाहर है वही अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, जो नक्षत्र में, जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वही हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। जो बाहर दिख रहा है, पानी है, हवा है, आकाश है, वही सब कुछ हमारे अंदर है। अग्नि है, जल है, वही सब कुछ हमारे अंदर है। माँ है, पिता है, वही सब कुछ हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर वो सब कुछ है जो हमें बाहर से मिल रहा है, लेकिन हम बाहर थैंक यू नहीं कहते ना। जब हम कभी मान लीजिए, चलिए एप्पल ही है यहाँ पे दिख रहा, एप्पल खाते हैं तो एप्पल को थैंक यू बोलते हैं? नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं, हमारी आदत में शुमार नहीं है। हम बातें करते हुए खाते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, अपनी बुराई, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने पर्सन को नीचा दिखाना, ऑल द टाइम यही 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 कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो चलिए, सम टाइम हम खाते भी हैं, तो अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप ब्लेसिंग ही देते रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते रहते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात है, हर समय देते नहीं रहिए, हर समय देते मत रहिए। हमेशा एक सुपात्र को ढूंढिए, किसको देना है, जिसे ज़रूरत है उसे दीजिए ना। जो प्यासे को पानी पिलाइए ना, जिसका पेट ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक से भरा पड़ा है, उसको क्या पानी क्यों पिलाते हैं? मेरे कहने का मतलब है, कभी कभी हंस लिया कीजिए। हाँ, तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि नेचर में रहना सीखिए। प्लस अर्थ मदर यहाँ कह रही है कि फील लव्ड एंड कंफर्टेड।
जितना ज़्यादा आप अपने आप को लव्ड फील करेंगे ना, सम टाइम क्या होता है ना कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर आप सोलमेट हैं, या किसी भी जर्नी में है, आजकल ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी गति से, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं कि ये है वो है वो है। इतने सारे लेबल्स अपने ऊपर मत लगाइए प्लीज़। जितना ज़्यादा आप लेबल से दूर हटते जाएंगे उतना ज़्यादा आप शांति पाएंगे। अगर आप कहें हाँ मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, हाँ मैं एक स्टार सीड हूँ, हाँ मैं एक इंडिगो चाइल्ड हूँ, हाँ मैं एक वट एवर रेनबो चाइल्ड हूँ, है ना, और मैं ये हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरे पास कार्मिक है, मेरे पास नार्सिसिस्ट है, ये सारे शब्द हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी में घुसेंगे ना आप, तो फिर आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी में आप कहेंगे अरे मेरा तो नक्षत्र ये है, नक्षत्र ये कहता है, उसका नक्षत्र ये है। क्या 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 करेंगे, कितना करेंगे? इतने लेबल्स को मत लगाइए अपने ऊपर। मैं एक मदर हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक बच्चा भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, ये सारे लेबल्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है, बस इसको समझ लेंगे ना। आप फीमेल भी नहीं है, आप मेल भी नहीं है। अगर आप ये समझ लेंगे ना, हम मैं एक आत्मा हूँ, मुझे मेरे शरीर को, इस टेम्पल को बहुत खूबसूरत बना के रखना है, मुझे इस शरीर को बैलेंस बना के रखना है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आने देनी। तो यहाँ पर आपको आपका खाना सुधर जाएगा। अर्थ मदर को आप ब्लेस करने लगेंगे। जो भी आपकी प्लेट में खाना आता है वो अर्थ मदर के थ्रू ही आता है, चाहे वो किसान उगाता है, चाहे वो कंपनी लेकर आती है, चाहे वो आप सुपरमार्केट से लेकर आते हैं, चाहे आपका कोई आपका नौकर ही आपके घर में सामान लेकर आता है। सामान आता कहाँ से, उगता कहाँ से है? जो चीज़ आपके पेट में जाती है अर्थ से। तो अर्थ को हमेशा ब्लेसिंग दें, जो भी खाएं उसको भी ब्लेसिंग दें, प्लस थैंक यू भी करते रहें। अब आगे क्या कहते हैं, जो भी खाएं अपना खान पान ठीक करें, अपनी बॉडी ठीक करें, माइंड बॉडी योगा सब कुछ करते रहें। साथ ही साथ माइंड बॉडी के लिए योगा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। वाइट विच क्या कहती हैं, बी द लाइट। देखिए हमेशा देते मत रहिए। ये वाइट विच ये कहती है बहुत स्ट्रांग है ये लेडी, ये इनको आप एंजल भी कह सकते हैं, वाइट एंजल भी कह सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग है, बुरे के लिए बुरा तलवार खड़ग उठा देने वाली, और अच्छे के लिए एकदम पैम्पर करने वाली, एक गार्जियन की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह, बहुत विजडम से भरी हुई है। तो आपको अपनी एनर्जी क्लिनजिंग के लिए अपने आप को इसी तरह से बनाना होगा। हर समय गिविंग 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 करते ही नहीं ना, तो हर कोई बेवकूफ़ समझता है, बेवकूफ़ एक नंबर का बेवकूफ़ समझता है, चाहे वो अपना हस्बैंड हो, अपनी वाइफ हो। देख लीजिए, करके देख लीजिए, या आप कर रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, वो सबके लिए सब कुछ कर दिया, बिछ गया पूरी तरीके से, फिर भी आपको अगर ठेंगा दिखाया जाता है, तो फिर आप ये समझिए कि आपसे ही गलती हो रही है, आपसे ही गलती हो रही है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक अगर इस बुराई को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि अरे हाँ यार मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए, मेरी भी माइंड है, बॉडी है, सोल है, इमोशंस है, उसको कौन देखेगा? पेरेंट्स ने नहीं देखा, हस्बैंड ने नहीं देखा, बच्चे नहीं देखेंगे, कौन देखेगा? ऐसे ही आने और जाने के लिए बनी हुई क्या मैं? तो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए मैं फेमिनाइन एनर्जी के बारे में इस तरह से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ अक्सर फेमिनाइन में ऐसा ही होता है, जो मिडिल क्लास में ज़्यादातर। VVIPs की बात अलग है, ठीक है, हम ये सारे लेबल्स हैं, देखिए हम मिडिल क्लास हैं, दिस इज़ ऑल्सो लेबल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने आप को लेबल से मत जोड़िए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल ईगो बढ़ जाता है। मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, आपका स्पिरिचुअल ईगो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर स्पिरिचुअल ईगो बढ़ेगा तो आप क्या रहे, कुछ भी नहीं रहे, फिर तो ख़त्म है। सबसे बुरा ईगो यही होता है। आप मेल ईगो के सामने भी अगर रख दें ना स्पिरिचुअल ईगो को, तो स्पिरिचुअल ईगो आपको नर्क में ले जाएगा, मेल ईगो फिर भी स्वर्ग में चला जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, स्वर्ग नर्क जो भी है वो सब यही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल ईगो हर तरह के ईगो से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ अपने आप को ढेर सारे लेबल से दूर रखिए। अपनी अपने अपने क्लिनजिंग को और ज़्यादा आपने बढ़ाना है तो मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए पुरानी, ठीक है, और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि ज़्यादा भी देते ना रहें, ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये तीनों चीज़ें आ गई। अब आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या मिलती है, 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और रिवर्स कर। अब आपके लिए ब्लेसिंग आती है, अ ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। देखिए जहाँ अलगाव है ना वहीं पर यूनिटी है, सॉरी वहीं पर यूनिटी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच।
कार्ड्स आपको बहुत खूबसूरत एनर्जी देते हैं, बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स देते हैं, मैं तो इन्हीं में खो जाती हूँ, देखना पढ़ना तो भूल ही जाती हूँ। ब्लेसिंग फॉर यूनिटी मतलब आप ये देखिए कि आपके अंदर की जो यूनिटी है वो आप बढ़ाते रहिए। अपने अंदर की यूनिटी का मतलब है कि अपने आप से जितना ज़्यादा आप बात करेंगे ना, जितना ज़्यादा अकेले में बैठेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप अकेले में करेंगे, बजाय कि ढोल पीट के बजाने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये है वो है, हट जाओ, बंद करो दरवाज़ा, मुझे मेडिटेशन करना है, ऐसे कोई नहीं आपको अप्रिशिएट करेगा, ऐसे घर में कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा। ये थोड़ी कि आपको खाना पीना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार बच्चों को छोड़कर आप मेडिटेशन के लिए बैठ जाए, नहीं, अपने लिए आपको स्पेशल अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए काम नहीं बनेगा। 3D लाइफ में ऐसे ही होता है। 3D लाइफ में आपको अपने फैमिली को देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, इन लॉज हैं तो भी उनको भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको इनर ग्रोथ के लिए, आप ये नहीं कह सकते फिर मुझे इनर ग्रोथ के लिए, मेडिटेशन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो निकालना पड़ता है। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, पक्षी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री का नौकर हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी कोई भी काम करते हैं, 24 घंटे एक दिन में सबके पास हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, स्टूडेंट है, कुछ भी हो, आपको अपने लिए 24 घंटे में अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है आपको अपने लिए कितना टाइम निकालना है। देखिए, हम्बल वे में आपको नो कहना सीखना होगा, वो भी मेरी वीडियोस देख लीजिए। हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, वो भी मेरी वीडियोस देख लीजिए। अभी इसी वीडियो में सब कुछ बताना आसान नहीं है, तो हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। अपने ही लोगों से किस तरह से बाउंड्रीज क्रिएट की जाए। समटाइम मुझसे ये कहा जाता है, हस्बैंड तो घूरने लगते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, हस्बैंड तो मना करते हैं कि आगे से तुम मेडिटेशन में बैठी ना, लड़ाई कर लूँगा, छोड़ दूँगा, ये है वो। उनके सामने मत कीजिए, अकेले में कीजिए। 3-3:30 बजे उठ जाइए, जब सारी दुनिया सो रही, जब आपके घर के बंदे सो रहे हों, चाहे वो 8 बजे तक भी नहीं उठते हों, तो आप 7 बजे कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब जब घर में जब सारे काम हो जाएं, उससे अलग आपको इतर करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा। स्पीड अप ऐसे ही होगा। किसी को मुंह बंद करा के, किसी से लड़ झगड़ के कभी भी कुछ नहीं होने वाला। किसी से लड़ झगड़ के या नो कह के तपाक से मुंह पे बोल देना, नहीं नहीं मैंने तुम्हारा काम नहीं करना, ऐसे भी नहीं होगा। एक हम्बल वे में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके ही काम होगा। अब ब्लेसिंग ऑन योर विजडम, आपकी विजडम पर, आपकी चालाकी पर, आपके अंदर कितनी शक्ति है, उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही है। यही बताया जा रहा है कि अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। अभी तक जो भी आपने पढ़ा था उसको आगे क्रिएट करने का टाइम आ चुका है। मॉर्गन्स ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल, अभी तक आपने लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष किया है। जब इतना संघर्ष कर लिया तो हाथ पैर क्यों छोड़ देने, अब क्यों इस बात पे छोड़ देना कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा। तो मॉर्गन्स एक हमारे इजिप्ट की देवी हैं, आप ये कह सकते हैं एंजल्स हैं। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि संघर्ष के बाद अब शांति का टाइम आया है। वो शांति आप अपने अंदर ही ढूंढेंगे और वो शांति आपको अपने घर में भी बनानी पड़ेगी। वो शांति आपको वर्क प्लेस में भी बनानी पड़ेगी कि अचानक से लोग कहें, अरे ये तो बदल गई है या बदल गया है। अब कोई एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आता, एकदम से कोई आप ट्रिगर नहीं होती या होते। तो आपको अपने घर का वातावरण भी देखिए, चेंज हर कोई ला सकता है। मैं चेंज अपने अंदर लाई तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो अपने आप को लेबल से दूर कीजिए। ढेर सारे लेबल्स आपको मिलेंगे, आपका मन भी करेगा हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, तो उसको दूर कीजिए। अपनी हर चीज़ को थैंक यू कीजिए, अपने खाने को, अपने पानी को ब्लेसिंग्स दीजिए। हाँ, खाने और पानी को भी कैसे ब्लेसिंग्स देनी है डेली डेली, तो वो भी मेरे वीडियोस में दिख जाएगा आपको। देखते रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए अपने आप से और मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा आगे बढ़ते रहिए।